पानीपत की ये पूरी घटना है। इस महिला का नाम पूनम है। उसका 3 साल का बेटा इसी के हाथों कत्ल कर दिया गया। इशिका नाम की ये 9 साल की लड़की, इतनी प्यारी बच्ची, क्योंकि ये दिखने में सुंदर थी, पूनम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उसकी भी हत्या कर दी। पूनम की कहानी बहुत ही डराने वाली है। अपने ही रिश्तेदारों की बच्चियों का वो कत्ल कर दिया करती थी। पुलिस जब तक उस तक पहुंचती तब तक वो हत्या करके फरार हो चुकी होती। 6 साल की विधि की हत्या, 9 साल की इशिका की हत्या। पानीपत की एसपी के सामने जब ये सारी बातों का खुलासा हुआ तो उन्होंने मीडिया को क्या जानकारी दी, वो आपको सुनाते हैं। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि एक जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था, तो हालात संदेहजनक थे। तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो प्राइमरी देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी, तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसकी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। ये पूनम किस हद तक पागलपन की शिकार थी, इसकी एक एक डिटेल जब आपके सामने आएगी तब आप दंग रह जाएंगे। साल 2023 की घटना है। पूनम ने अपनी ननद की बेटी को पानी में डुबोकर मार डाला और जब वो ये कर रही थी, ये घिनौना काम कर रही थी, उसी का 3 साल का मासूम बच्चा वहीं पर खेल रहा था, उसी का बेटा था। उसने अपनी माँ को ये हरकत करते हुए देख लिया और जरा हैरानी की बात देखिए, पूनम का कलेजा भी नहीं कांपा। उसने अपने बच्चे को भी कत्ल कर दिया, सबूत मिटाने के लिए अपने जिगर के टुकड़े को मार डाला और बाद में घर वालों को कहानी बताई कि दोनों बच्चे खेलते खेलते पानी के टब में डूबकर मर गए। पूनम सुंदर बच्चियों का कत्ल करती थी और जब आप वजह जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आप अपना सिर पकड़ लेंगे। दरअसल पूनम ये नहीं चाहती थी कि कोई भी लड़की उससे ज्यादा सुंदर दिखे। विधि जो 6 साल की बच्ची इस वक्त आप देख रहे हैं, कितनी प्यारी बच्ची, जिया 6 साल की बच्ची, अभी उम्र ही क्या थी, इशिका 9 साल की बेटी, और ये तीनों लड़कियां कोई किसी और की बच्चियां नहीं थी, इसी घर की थी, रिश्तेदारों की थी। पूनम से ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, उससे ज़्यादा बेहतर कैसे दिख सकता है, और इसी फितूर में, इसी जलन में उसने इन बच्चियों का कत्ल कर दिया। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहां भावड़ में जहां ब्याह हुई है, जहां की शादीशुदा है, वहां भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था, लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। अब जो घटना घटी है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। पानीपत की इस कातिल हसीना का तंत्र मंत्र कनेक्शन भी सामने आया है। ससुराल वालों ने जो खुलासा किया है वो चौंका देने वाला है। ससुराल वालों को वो भूत प्रेत और आत्मा का झांसा देती थी। वो ये कहती थी कि मेरे अंदर एक युवक की आत्मा है जिसने 3 बच्चियों को मारा है। उसका तांत्रिक से भी कनेक्शन सामने आया। जांच में ये पता चला कि यूपी के एक तांत्रिक का नाम है इसमें, जो कैराना का रहने वाला है। पुलिस अब उस तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब पुनीत, तांत्रिक का क्या कनेक्शन ये निकल कर सामने आ रहा है, और एक ही घर में बच्चियों का कत्ल होता चला गया, कभी घर वालों को शक नहीं हुआ पूनम पर?
हाँ देखिए मीनाक्षी, सही बात है कि घर वालों को कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि जब सबसे पहले 2023 में इसने अपनी ननद की बेटी को मारा और उसके बाद साथ ही अपने बेटे को भी मार दिया। और कोई भी परिवार चाहे कोई भी हो वो ये नहीं समझ सकता कोई अपने माँ जो है वो अपने बेटे की भी हत्या करेगी। लिहाजा उसको नेचुरल डेथ मान लिया गया, एक्सीडेंटल डेथ मान लिया गया कि हो सकता है कि दोनों बच्चे खेलते खेलते पानी की हौद में गिर गए और जिसकी वजह से दोनों की जान चली गई। 2025 अगस्त में एक और बच्ची जिसको मारती है और अब 1 दिसंबर 2025 को एक और कत्ल करती है पानीपत में। और उसमें गलती ये हो जाती है कि जब उस बच्ची का कत्ल करती है ये और बाहर से कुंडी लगा देती है दरवाजे को। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पहले बारात को निकाला जाता है, जब बारात चली जाती है उसके बाद तमाम घर की महिलाओं से पुलिस पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस का शक तब होता है कि जब पानी के अंदर बच्ची अंदर डूबी हुई है लेकिन बाहर से अगर कुंडी लगी है तो जाहिर तौर पर पुलिस के अंदर एक शक पैदा होता है कि कुंडी किसने लगाई, क्या जानबूझकर किसने इसे जो है हत्या की है और उसे दुर्घटना का नाम देने की कोशिश की गई।